हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और हमारे जो फेवरेट टॉपिक जो रहता है कि पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। उनको ना अभी लिटरली ये समझ में आ रहा है कि आप कंप्लीटली इरिप्रेसिबल हो। ओके। आपके जैसा उनके लाइफ में कोई है नहीं, कोई था नहीं, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जिस तरह का प्यार आपने उनको दिया है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाई है, उस हिसाब से कोई ना इनको कभी मिला है ना कोई कभी मिलेगा। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। जिस तरह से आपने प्यार किया है, जिस तरह से आप उनके कठिन समय में साथ रहे हो, तो इनको ऐसे लग रहा है कि कोई भी आपकी जगह कभी ले ही नहीं सकता। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। वो लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ओके। उनको बहुत पछतावा हो रहा है जिस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था, या फिर जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया था, और आपकी कोई भी गलती ना होने के बावजूद, आप उनके साथ इतने अच्छे होने के बावजूद, आप इतने उनको हर एक सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया था, लेकिन जिस तरह का साथ आप डिज़र्व कर रहे थे, जिस तरह का पर्सन आप डिज़र्व कर रहे थे, वो नहीं बन पाए। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, बहुत गलत तरीके से पेश आए, तो उसके लिए वो लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके मन में आ रहा है कि अ, सच में क्या तुम मुझे माफ़ भी कभी कर पाओगी। जब भी ये किसी मंदिर या फिर मस्जिद, दरगाह, मतलब जो भी किसी कास्ट से, रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, चर्च में जाते हैं, ये लिटरली भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान, तुमने मुझे एक ऐसा पर्सन दिया था जो आज के ज़माने में, आज के कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई पर्सन कि जो टूट के दिलो जान से प्यार करे, और उस पर्सन को मैं नहीं समझ पाया। मैंने उस पर्सन को ही चीट किया, मैंने उस पर्सन को ही हर्ट कर दिया, और मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उनको बहुत ही अंदर से बुरा फील हो रहा है। ओके। उनको आपके पास आना है। वो माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं, आपके पास आना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना एक चुभन है उनके मन में। पता नहीं कि किस बात की है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी इनको क्या करना चाहिए। आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इन केस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, कुछ भी, कास्ट वाइज डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कुछ भी। ओके। कोई भी ऐसे तरह के डिफरेंसेस है कि जिससे ये उभर ही नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि एक तरह की वॉल है हम दोनों के बीच में, जिससे मैं कभी भी पार नहीं कर सकता, या फिर कभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता। तुम कभी भी मेरी नहीं हो सकती, और मैं कभी भी तुम्हारा कंप्लीटली नहीं हो सकता। इस कारण ये बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और सोचने के लिए। ऑल्दो उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको बहुत ऐसे मन कर रहा है कि आपको मिलने का, आपसे माफ़ी मांगने का, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक आप दोनों के बीच में जो वॉल है ना, वो इन्हें लग रही है कि अभी भी मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैं पार कर पाऊँ। ओके। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ओके। और एक कार्ड है, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ओके। इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और उसकी चुभन अभी भी आपके मन में है। आप ऑल्दो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने उनको माफ़ कर दिया है, आप उनसे कुछ भी नहीं बोल रहे, आपने कभी भी उनको कर्ज नहीं किया, आपने कभी भी उनको कुछ भी भला बुरा नहीं बोला, लेकिन फिर भी इनको ये फ़ील हो रहा है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इस तरह से हर्ट किया है कि वो तुम कभी भी नहीं भूल सकती।
ये उनको समझ में आ रहा है कि लिटरली मैंने तुम्हें तोड़ के रख दिया था, इस तरह का हर्ट है। ओके। आपसे दूर जाने के बाद इनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। अपने बारे में, दुनिया के बारे में बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। किस तरह की क्लैरिटी? तो पहले इनका रवैया कुछ ऐसे था कि देखो, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, हम दोनों का दूर होना ही सही है। लेकिन जब आपसे दूर गए तब इनकी वाइब्स ना किसी के साथ मैच हुए, ना इनको कोई वैसे उस तरह से समझ पाया। सब कोई भी था वो अपने अपने मतलब से था। तब जाके इनको ये क्लैरिटी आई कि लिटरली कि तुम्हारा होना मेरे लाइफ में क्या था, तुम किस हद तक जाके मुझसे प्यार कर रही थी या फिर कर रहे थे। ये लड़का लड़की दोनों जेंडर्स के लिए, हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए, आप अगर यहाँ तक आए हो और अब तक की रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। तो इनको वो एक क्लैरिटी आ रही है कि लिटरली मतलब जो चीज़ें मैं तुम्हारे साथ रह के नहीं समझ पाया वो मैं तुमसे दूर जाके समझ गया। इनको तब तक ऐसे लग रहा था कि क्या है प्यार, 2 दिन की प्यार है, 2 दिन की चांदनी है, हर कोई अपने मतलब से है। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हर कोई अपने मतलब से नहीं था यहाँ पे। 10 लोगों में से एक कोई तो रहता है कि जो अपना होता है, और वो तुम थे। ओके। और बाकी के जो 9 जन जिनके साथ वो मिले वो अपने अपने मतलब से थे कि तुम्हें रहना है तो रहो, निकलना है तो निकलो। लेकिन आपने कभी भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया था कि तुम्हें निकलना है तो निकलो। और इस बात का अभी इनको लग रहा है, और इनको अभी एक समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। और यहाँ से कार्ड से भी देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। देखो, 5 ऑफ कप्स, आपसे बिछड़ के वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक लम्हे वो याद कर रहे हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। किसी अगर ये और भी रिलेशनशिप में जाना चाहो ना तो भी मिस आपको करता है, तो भी याद आपको करता है। अगर उनके साथ कहीं पे घूमने जाओ, कुछ चीज़ें हो जाए, आपकी याद आ जाती है। इस तरह से इनकी अभी की करंट फीलिंग्स इस तरह से है, उस हद तक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके। आप तक आने की ना इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, आप तक आने की स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप आप अभी भी उनको याद करते हो, आप अभी भी उनके साथ दोस्ती करने के लिए रेडी हो, आप अभी भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ओके। आप अभी भी चाहते हो कि रिलेशनशिप ना सही लेकिन दोस्ती ही तो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट एक दूसरे से बात तो हम कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मन है ना वो इनके साथ है ना, मतलब खेल खेल रहा है। इनका वो जो घमंड है ना वो आप तक आने नहीं दे रहा है उनको। बहुत ऐसे इंसान है कि बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ऐसा कि मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन जैसे, कि मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अब चेंज नहीं होगा कुछ भी। इस तरह की फीलिंग्स है इनकी। सिंह राशि के हो सकते हैं। ओके। धनु, कुंभ राशि के ये हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी भी राशि के हो। लेकिन इनका जो नेचर है वो इस तरह से है कि पल में शोला पल में शबनम। ओके। लेकिन और इनको पता है कि आप इनको परफेक्ट काटे के टक्कर हो। आप जितने सयाने हो, आप जितने प्यार से बात करोगे, आपको भी पता है कि कौन से मोड़ पे मुझे निकलना है। ओके। तो वो आपने डिसीजन ले लिया है, ऑल्दो आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया है कि ठीक है, तुम्हें नहीं मेरी कदर तो ना सही, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना, और आपने निकलने का फ़ैसला ले लिया। अब आप तक पहुँचने का रास्ता इनको नहीं मिल रहा है, ऑल्दो वो बहुत ही आसान रास्ता है आप तक आने का, लेकिन खुद के ख्यालों से ही बंधे हुए हैं।
कहीं न कहीं ये बोल सकते हैं कि वो आपको जान ही नहीं सके, आपको समझ ही नहीं पाए। अगर वो आपको समझ पाते तो अब तक वो आपको कॉल करते, अब तक वो आपसे बात कर रहे होते। लेकिन इनका जो खुद का मन है वो इनको ईगो बोल सकता है, या फिर इनका खुद का मन ही इनको इतना खा रहा है कि मन तो कर रहा है कि एक मैसेज कर दूँ, मन तो कर रहा है कॉल कर दूँ, लेकिन उतनी हिम्मत ये जुटा ही नहीं पा रहे। सच में, सच मानो, ये अपने किए पे अभी पछतावा कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप जैसा कोई इंसान इनके लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता, आप जैसा प्यार इनसे कोई कभी कर ही नहीं सकता, और ऐसे इंसान को इन्होंने खोया है, और इस बात का बहुत ज़्यादा दुख इनको है, बहुत ज़्यादा दुख इनको है। तो ये जो पर्सन है वो अगर आप ही हो, कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने किसी को गंवाया है, और आप अगर इस रीडिंग तक आए हो, तो आपके पास अभी भी टाइम है। आप कॉल करो उस पर्सन को, आप बात करो उस पर्सन से, और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आप जिसे चाहते हो, जो आपके लिए बना है, वो जो 100 में से एक जो है, जो सिर्फ आपको चाहता है, ना ही आपके करियर को, ना ही आपके रुतबे को, ना ही आपके किसी भी चीज़ को चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की सोल को जानता है, आपकी सोल को चाह रहा है। वो पर्सन अगर आपके पास है तो आप काफ़ी लकी हो, और उस पर्सन को आपको जाने नहीं देना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।